देखिए ये जो है ना कल है मैंने कल रात का मतलब हुआ कि 31 के रात्रि में आनन फानन में इसको हम तुगलकी फरमान कहते हैं। तुगलकी फरमान के तहत पटना नगर निगम, अपर नगर आयुक्त और नगर आयुक्त ये दोनों के नेतृत्व में टीम आई और भारी संख्या में था। यहाँ ऑटो स्टैंड लंबे समय से है। ड्राइवर सैकड़ों के रूप में सोता है, यहाँ भोजन करता है, यहाँ सोया हुआ था। 1 बजे रात में सोचने की बात है कि सुतल है। उस टाइम में जो रात्रि सेवा करता है वो उस टाइम में उनकी गाड़ी नहीं थी, तो घंटा 2 घंटा वो भी आराम कर रहे थे। आनन फानन में जो है वो आए, गाली गलौज किए और गाली गलौज करने के बाद तो उस मैंने ड्राइवर पूछा क्या बात है सर, क्या बात है, तो वो पुलिस और आदमी को देख के घबराया। उसके बाद 2-4 थाप मारा, कहीं डंडा पाया। उतने में तो ड्राइवर की भगदड़ मची भागा। बीते रात ऑटो चालक जितने भी हैं उनके ऊपर पटना नगर निगम का डंडा चला है और बता दें कि इससे काफ़ी नाराज़ हैं ये लोग। और इन तमाम लोगों का कहना है कि अगर पटना मेट्रो या नगर निगम को ये जगह चाहिए थी तो उससे पहले हमें नोटिस भेजवाते। और ये क्या कारण था कि रात में यहाँ आकर हम लोग के साथ ज़बरदस्ती करना और कहीं ना कहीं इन लोग के साथ जो कई लोग जो हैं उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई है। तमाम ऑटो चालक जो संघ है वो आज अपना ऑटो है वो नहीं परिचालन करेंगे क्योंकि इनकी नाराज़गी जो है काफ़ी उच्च स्तरीय है। तमाम लोग जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और सरकार से वार्ता की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि तमाम जो लोग हैं वो हमारे ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है। जो टाटा पार्क का निर्माण किया गया था उस टाटा पार्क में तमाम जो ऑटो चालक थे वो अपना ऑटो यहाँ लगाते थे और रात के समय यहाँ पे सोया करते थे। लेकिन जिस तरीके से पटना में तमाम जगहों पर पटना मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है और पटना नगर निगम लगातार जो है पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के कवायद कर रही है, वहीं पर कल बीते रात कई लोग यहाँ पर पहुँचे नगर निगम के और पटना मेट्रो के कई लोग आए और इनके साथ जो है वो मारपीट किए गए। ये बात हम नहीं और ये जो है ऑटो संघ के नेता लोग कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम लोग, ये हैं, एक बार सुन लीजिए। देखिए ये जो है ना कल है मैंने कल रात का मतलब हुआ कि 31 के रात्रि में आनन फानन में इसको हम तुगलकी फरमान कहते हैं। तुगलकी फरमान के तहत पटना नगर निगम, अपर नगर आयुक्त और नगर आयुक्त ये दोनों के नेतृत्व में टीम आई और भारी संख्या में था। यहाँ ऑटो स्टैंड लंबे समय से है। ड्राइवर सैकड़ों के रूप में सोता है, यहाँ भोजन करता है, यहाँ सोया हुआ था। 1 बजे रात में सोचने की बात है कि सुतल है। उस टाइम में जो रात्रि सेवा करता है वो उस टाइम में उनकी गाड़ी नहीं थी, तो घंटा 2 घंटा वो भी आराम कर रहे थे। आनन फानन में जो है वो आए, गाली गलौज किए और गाली गलौज करने के बाद तो उस मैंने ड्राइवर पूछा क्या बात है सर, क्या बात है, तो वो पुलिस और आदमी को देख के घबराया। उसके बाद 2-4 थाप मारा, कहीं डंडा पाया। उतने में तो ड्राइवर की भगदड़ मची भाग गया। मौके पर जब ये घटना घटी ये हमारे यहाँ जो है पटना ज़िला के लीडर प्लस माने यहाँ जो ये कमेटी बनी है उसके लीडर, उसके अध्यक्ष, पटना ज़िला के अध्यक्ष ये हमारे पप्पू जी हैं, पप्पू यादव। इनको नगर निगम का अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नगर निगम ने पकड़ा, कहा कि चालान करेंगे। इन्होंने कहा कि चालान कीजिए, चालान कर लीजिए लेकिन लाठी चार्ज मत कीजिए। तो ये इनको जो है गाड़ी में बैठा करके लेके चला गया कोतवाली। तो कोतवाली है, वहाँ प्रभारी है, इंस्पेक्टर है। जब इंस्पेक्टर साहब से अपनी बात को इन्होंने रखा तो इंस्पेक्टर साहब ने सम्मानजनक बात करते हुए इनको जो है वापस वहाँ से भेजा और सुरक्षा को देखते हुए कि रात्रि का समय है, सुरक्षित इनको वापस भेजा और कहा कि सरकारी काम हो रहा है, होने दी, इसको ये डिस्टर्ब मत कीजिए और बाकी जो कुछ आपकी भी मांग है वो वाजिब है, जायज़ है, इस पर प्रशासन की ओर से बात किया जाएगा। हम लोगों का ये कहना है कि इतना आवश्यक नहीं है। नगर निगम एक साजिश के तहत
कारपोरेट पक्षी उसका फैसला है, पूंजीपतियों के हवाले बेचने की तैयारी है। तो ये कारपोरेट पक्षी कहते हैं जन विरोधी है, परिवहन उद्योग विरोधी ये निर्णय है। इस निर्णय के खिलाफ आज ऑटो वाले सड़क पर हैं और सड़क पर कल से हैं, गाड़ी बंद है। रोज़ कमाने खाने वाला व्यक्ति आज हड़ताल में है। सोच सकते हैं कि हड़ताल, काम बंद एक अंतिम निर्णय होता है। जब मरता क्या नहीं करता है, तो जब मरने की स्थिति, ऐसे भी घर में भूखे मरना है तो रोड में ही भूखे मर जाए। तो मेयर ने कहा था कि इस टाटा पार्क का निर्माण किया जाएगा बढ़िया से। हाँ, अब इस पर आई अच्छी बात उठाए हैं। मेयर नहीं, जिलाधिकारी पटना, हम बोर्ड लिखा था, उस बैठक में हम थे और उसमें जो है विभागीय बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया था और पत्रकार भी खचाखच भरे हुए लोग थे कि टाटा पार्क को डेवलप कराएंगे और डेवलप कराने के बाद ये क्या कहते हैं कि नीचे की सारी गाड़ी को हम ऊपर कर देंगे। तो इस पर जो है एक कमेटी बनी और उस वक्त एसडीओ नवीन कुमार थे। नवीन कुमार के अध्यक्षता में डीएम के लिए गए फैसला के आलोक में कई बैठकें हुई और बैठक में प्रोसीडिंग है, उसमें स्पष्ट है कि भाई चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम पर, मेट्रो के नाम पर किसी भी स्टैंड को बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए हम लोग उजाड़ने का काम नहीं करेंगे या ना कोई विभाग करेगा। ये प्रोसीडिंग में है और जो है दावे के साथ कहते हैं प्रोसीडिंग दिखा देंगे, लेकिन इस उच्च स्तरीय बैठक नहीं हुई। मेट्रो के लेके कई राउंड बैठक हुई है। वो मेट्रो वाले नक्शा बताते हैं कि यहाँ यहाँ हमको ज़रूरत है, आप लोग मदद कीजिए। हम लोगों ने मदद किया है। उदाहरण गांधी मैदान है, कारगिल चौक है, काली मंदिर है, लेकिन यहाँ कोई मदद, कोई जानकारी तक नहीं हुई और रात में आनन फानन में इसको खाली कराया गया। तो मेरा कहना है कि उच्च स्तरीय बैठक का विलम्ब हो और वो बैठक में जो है जो बात उभर के आएगी, लेकिन ये बैठक नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए हमने पहले कहा कि यह साजिश है, कारपोरेट पक्षी इनका निर्णय है, किसी पूंजीपतियों के हवाले इनका खलबट्टा हुआ है, बेचने की तैयारी है। यह जो फैसला जनता का विरोधी है। अब जनता विरोधी इसलिए कर रहे हैं कि कह रहे हैं कर भिगैया जाइए, कर भिगैया से पैसेंजर को चिरैया टाल पुल होके आएगा, सड़क दुर्घटना में मृत्यु का शिकार होगा, वो इसका सरकार का कोई जवाबदेही नहीं है। वहाँ पैदल चलना मुश्किल है। साथ साथ रेल, यहाँ रेल का पुल है। आप जानते हैं, सब लोग जानता है कि रेल कैंपस में बिना टिकट लिए हुए पार करना गैर कानूनी है। उसका जुर्माना का प्रावधान है, वो देना पड़ेगा। तो या तो पैसेंजर कर भी गया उतरेगा, फिर 30 रुपये का टिकट लेगा, 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लेगा, तब ये पार करेगा। लंबी लाइन से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहें कि यह फैसला जन विरोधी भी है और ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक तो विरोधी है ही। और कल से जो है जो जुड़े हुए मजदूर है, ऑटो चालक है, भुखमरी का शिकार है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। आंदोलन ये टेलर है, इससे बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और पटना बंद तक का घोषणा करेंगे और पूरे पटना शहर का तमाम गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। राजकुमार झा, महासचिव, बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ। सरकार अगर आप लोग के साथ वार्ता नहीं करती है तो क्या कुछ करिए? देखिए, बात अभी सरकारी स्तर तक के जो अफसर लोग पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। ये पूरी तरीके से अफसरशाही है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर ये बात उच्चाधिकारियों तक पहुंचे, सरकार तक अगर पहुंचेगी तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि ये नीचे के जो निगम के अधिकारी हैं, कमिश्नर स्तर पर ही इसका जो है घालमेल है, पूरा झोल झाल है। सरकार तक जैसे ही ये बात पहुंचेगी, इसका समाधान तय है, हमें पूरी उम्मीद है। इसीलिए तो हम लोग सड़क पर आए हैं कि हम लोग उच्चाधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकें, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। कल आपके साथ मारपीट भी की गई? देखिए, धक्का मुक्की की स्थिति आई, हमें कोतवाली ले जाया गया, हमारे चालकों पर लाठियां चलाया गया। हमने उन्हें रोका कि आप हमारे चालकों को लाठियों से आप नहीं खदेड़िए, क्योंकि आपने हमें सूचना नहीं दिया है। अचानक से आपने इस तरीके का कार्रवाई की है, आपने नोटिस नहीं दिया है। आपको अगर जगह ज़मीन चाहिए कि यहाँ काम करना है तो नियम तो यही होता है ना कि वर्षों से यह स्टैंड यहाँ स्थापित है, तो आप हमें नोटिस करिए कि यहाँ इतना मेट्रो के लिए जगह की आवश्यकता है। हम लोग उसमें बैठ कर के बात करेंगे।
जिलाधिकारी इसको देख रेख में, उनके देख रेख में सारा कार्य हो रहा था। तो आपको रात के अंधेरे में ऐसा करने की आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी? आप पूरी तरीके से इसमें बहुत बड़ा झोल झाल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और इस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को भी कहेंगे कि आपको जनता का आक्रोश झेलना पड़ेगा, आपको जो है चालकों का आक्रोश झेलना पड़ेगा। इसलिए इस तरीके के बेलगाम और जन विरोधी अफसरों पर आपको नकेल कसने की आवश्यकता है। आपके सरकार की बदनामी हो रही है, जनता आपसे विमुख हो रहा है। मजदूर वर्ग जो है आपका समर्थक है, आपको सत्ता में लेके आया है। एक गरीब चालकों का सरकार है, गरीब लोगों का सरकार है, चुनाव सर पे है और हम आपके शुभचिंतक हैं और आप हमारे ऊपर जो है आपके अफसर हम पर रोलर चला रहे हैं। हड़ताल कब तक रहेगी? ये हड़ताल हमारे समस्या का निदान होने तक है, क्योंकि हड़ताल जो है कोई प्रायोजित नहीं है, ये हमारी व्यवस्था है। क्योंकि स्टैंड नहीं है तो गाड़ी नहीं चलाएंगे तो हमारा हड़ताल नहीं है, गाड़ी नहीं चलेगा तो हमको गाड़ी बंद करना पड़ेगा। तो ये तो हमारी मजबूरी है। इसलिए जब तक निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक हमारी व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक हम हड़ताल पे हैं। मरीजों और बच्चों के लिए कुछ ना, बिल्कुल। जो असहाय व्यक्ति है उस व्यक्ति को इस आंदोलन में अगर वो हम लोग के पास आएगा और वह आर्थिक तंगी भी बताएगा तो हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके लिए कहीं कोई बाधा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या किसी बच्ची को इंटरव्यू वगैरह देना है तो उसके लिए भी भरपूर सहयोग हम लोग करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सर हॉस्पिटल हम लोग यहाँ के पेशेंट को भेजे हैं गाड़ी से। स्कूल, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेवा के लिए कोई बाधित नहीं है। अरे हमारे ऑटो चालक भी उतना समझदार है भैया कि जो स्कूल और पेशेंट वगैरह को नहीं तंग करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और कह रहे हैं जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती है तब तक ये जो परिचालन है वो ठप रहेगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ अपने सहयोगी अमित के साथ मैं निखिल।